मूवी की शुरुआत में हम काले ड्रेस में पहने वाली एक लड़की को शादी में जाते हुए देखते हैं, लेकिन इसके शादी में इंसान के बजाय मूर्तियां होती है। फिर हम जेनिया नाम के एक लड़की को देखते हैं जो ब्राइडल ड्रेस की शॉप में टेलर थी। उसकी दोस्त सोनिया अपने शादी के ड्रेस की फिटिंग के लिए आई होती है। इसी दरम्यान वहाँ पे सोनिया का होने वाला पति विक्टर भी आता है जो कि डॉक्टर था, और तभी जेनिया की छोटी बच्ची पोलिना रोने लगती है और विक्टर उसे शांत करता है। ये देख जेनिया काफी हैरान होती है क्योंकि एक विक्टर था जो बिना बोले ही उसके बच्ची को शांत करता है, तो वही इस बच्ची का पिता यानी किरिल था जो ना तो जेनिया को अपना रहा था ना ही अपने बच्ची को। वो बस जेनिया से प्यार का नाटक कर रहा था, लेकिन जेनिया माँ बनने वाली है ये बात समझते ही वो उसे छोड़कर गया था, तो वही जेनिया अभी भी उसके प्यार में पागल थी। अब जेनिया शाम को किरिल की वर्कशॉप में जाती है जहाँ पे किरिल को वो एक दूसरे लड़की के साथ इंटीमेट होता देखकर वहाँ से निकल आती है। वही किरिल उसे देखकर काफी गुस्सा होता है। अब अगले दिन जेनिया जब अपने काम पे होती है तब वो काफी डिस्टर्ब थी, और तभी उसकी बॉस आकर उसे समझाती है कि किरिल को थोड़ा टाइम देना होगा, वो वापस तुम्हारे पास जरूर आएगा। वही शाम को जेनिया उसे डिस्टर्ब हालत में थी, और तभी जेनिया की माँ उसे समझाती है कि किरिल सही लड़का नहीं था, उसे बुला के उसे अपने जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जेनिया मूव ऑन होने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब अगले दिन जेनिया किरिल के घर पे जाती है उसका सामान देने के लिए, जहाँ पे किरिल की माँ को देखते हैं जो जेनिया को घर के अंदर भी नहीं लेती और सामान को बाहर ही रखवा देती है। अब गुस्से में जेनिया वापस किरिल से मिलने उसके वर्कशॉप में जाती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें बाकी लड़कियों के साथ टाइम पास करना है तो तुम कर सकते हो, लेकिन हमें फिर भी रिलेशन बना के रखना चाहिए। लेकिन किरिल उसके साथ काफी बदतमीजी से बातें करने लगता है और गुस्से में जेनिया उसे मारती है, जिसके चलते किरिल के नाक से खून आता है जो वो पोंछ के रुमाल उसकी तरफ ही फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। अब जेनिया उस रुमाल को अपने पास रखती है और शाम को एक औरत के पास जाती है जो ब्लैक मैजिक किया करती थी। यहाँ पता चलता है कि जेनिया इसके पास और एक बार आई थी, लेकिन कभी रिचुअल करने का उसने सोचा नहीं था। जेनिया किरिल को पाने की चाहत में इतना आगे बढ़ चुकी थी कि उसे सही और गलत की समझ ही नहीं थी। उसे कैसे भी किरिल को बस पाना था। वो औरत उसे वार्न भी करती है कि क्या तुम सच में किरिल से प्यार करती हो या ये तुम्हारा ईगो है, लेकिन जेनिया कहती है कि वो उससे प्यार करती है। अब यहाँ पे वो औरत कहती है कि अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम्हें ये रिचुअल एक चर्च में करना होगा जब तुम्हारे किसी दोस्त की शादी हो रही हो। लेकिन ये बात याद रखना, जिसकी भी शादी हो रही है वो एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं। अगर उनमें एक का भी प्यार दिखावा है तो उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। और जेनिया वापस यहाँ पे अपना मन ना बदले इसलिए वो लेडी सीधा उसका ब्लड लेती है, और इसी तरह वो लेडी और जेनिया दोनों भी स्पेल के थ्रू बॉन्ड हो जाते हैं। फिर वो लेडी उसे कुछ मीट और कुछ कैंडल्स देकर कहती है कि ये चीजें खराब होने से पहले उनका रिचुअल करना होगा। अब 2 से 3 दिन के बाद सोनिया की शादी चर्च में होती है, जहाँ पे उसका एक्स भी उससे मिलने के लिए आता है, लेकिन सोनिया उसे जाने कहती है। अब शादी के दौरान चर्च के अंदर एक जगह पे जेनिया अपना रिचुअल करने लगती है। अब रिचुअल के दौरान जेनिया किरिल के रुमाल पर अपना खून डालकर उसे जला देती है और वो मीट खाती है। तो वही दूसरी जगह किरिल की भी हालत खराब होने लगती है और ब्राइड यानी सोनिया उसके नाक से खून आता है। शादी होने के बाद कपल बाहर आता है तो वही जेनिया वहाँ से जा रही होती है और उसकी हालत अचानक से खराब होकर वो गिरती है। तभी विक्टर उसे उठाकर हॉस्पिटल लेके जाता है और सोनिया यहाँ पे अकेली रह जाती है, और इस बात से वो काफी उदास होती है कि उसका शादी वाला दिन पूरा खराब हो गया, और वो भी अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल में आती है। वो काफी निराश होकर वहाँ पे बैठी हुई थी, तभी उसका एक्स उसे वापस समझाने आता है और कहता है कि वो उससे अभी भी प्यार करता है। तो वही विक्टर जेनिया का इलाज करता है और वहाँ से वो वापस सोनिया से मिलने जा रहा था। तभी वो एक रूम में देखता है सोनिया अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही है और गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। अब यहाँ पे ये रिचुअल पूरा होया था, इसी के चलते किरिल पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होता है और वो हॉस्पिटल में जेनिया से मिलने आता है। वहाँ उसे देखकर जेनिया भी खुश होती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। अब अगले दिन सुबह जेनिया को उसके माँ का कॉल आता है जो बताती है कि तूफान के कारण उसके घर का नुकसान हुआ है, इसीलिए जेनिया और किरिल दोनों उसके माँ के घर जाते
हैं। जेनिया अपनी बेटी पोलिना को लेती है और अपने माँ को भी उसके साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन किरिल को ये बात पसंद नहीं आती और वो कहता है कि आप हम दोनों के बीच में आना चाहती हो, इसीलिए ये सब नाटक कर रही हो। लेकिन ये सुनते ही उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जेनिया और किरिल अपने वर्कशॉप में आते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं किरिल जेनिया को इंस्पिरेशन की तरह यूज करके उसकी मूर्ति बना रहा होता है। इसीलिए जेनिया के चेहरे को समझने के लिए वो उसी के चेहरे पर मूर्ति का वो लिक्विड लगाने लगता है। तभी पोलिना रोने लगती है, इसीलिए वो पोलिना को एक दूसरे रूम में अकेला छोड़ देता है और खुद आकर जेनिया के साथ इंटीमेट होता है। इसके बाद हम जेनिया को अपने शॉप पर देखते हैं, जहाँ पे सोनिया गुस्से में अपना ड्रेस रिटर्न करने आई होती है और शादी टूटने का सारा ब्लेम वो जेनिया पर डालकर वहाँ से चली जाती है। अब जेनिया उसके ड्रेस का रिफंड करने लगती है, लेकिन किरिल के अजीब बर्ताव के कारण जेनिया उस ब्लैक मैजिक वाले लेडी को कॉल करने लगती है, लेकिन उसे फोन पर आवाज आती है कि अब वो तुम्हारा है और तुम उसकी। ये सुनते ही वो डर कर फोन काट देती है, लेकिन तभी स्टोर के आखिरी नोक से उसे कुछ हंसने की आवाज आती है, इसीलिए वो देखने जाती है और तभी उसे एक ब्राइड का स्पिरिट पकड़ लेता है, लेकिन जेनिया वहाँ से भाग जाती है। अब शाम को जेनिया घर आती है, लेकिन उसे पोलिना नहीं मिलती, इसीलिए वो किरिल के वर्कशॉप में जाती है, जहाँ पे वो देखती है पूरा दिन पोलिना वहीं पे अकेले रो रही थी। ये देखकर वो काफी परेशान होती है और तभी पीछे से किरिल आ जाता है और उससे माफी मांगता है और कहता है कि पोलिना उन दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रही है, वो बस जेनिया से ही प्यार करता है और किसी से भी नहीं, और उससे शादी करना चाहता है। अब ये सुन के जेनिया थोड़ी हैरान होती है और कहती है कि मुझे सोचने का थोड़ा समय चाहिए, लेकिन किरिल गुस्से में तोड़फोड़ कर देता है और साइको की तरह बर्ताव करने लगता है। ये देख पोलिना समझ जाती है कि ये सिचुएशन उसके हाथ के बाहर गई है। अब अगले दिन शॉप पर विक्टर आता है अपना रिफंड लेने के लिए और जेनिया उससे वापस माफी मांगती है शादी के इंसिडेंट के लिए, लेकिन वो कहता है कि शायद मैं और सोनिया एक दूसरे से सच्चा प्यार नहीं करते थे। लेकिन ये सुनते ही जेनिया के पेट में अचानक से दुखने लगता है, इसलिए विक्टर उसे हॉस्पिटल में लेके जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे किरिल आता है और विक्टर को मारने लगता है। अब विक्टर खुद को छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है। वही किरिल जेनिया को बताता है कि उसने पोलिना को जेनिया की माँ के यहाँ पे रखा है और वो उसे मिलने के लिए अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन उसकी माँ के बजाय वो जेनिया को अपने माता पिता से मिलवाने के लिए लेके जाता है और शादी की बात करता है, और फिर वो अपने घर में उसे लेकर आता है, जहाँ पे किरिल के माता पिता से वो शादी की परमिशन मांगता है, लेकिन किरिल के माता पिता शादी की परमिशन नहीं देते। ये सुनते ही किरिल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने माँ से पुश्तैनी रिंग मांगने लगता है, लेकिन उसकी माँ नहीं देती, इसीलिए वो सीधा अपनी माँ की उंगली ही काट देता है और रिंग ले लेता है। उसके पिता उसे रोकने के लिए आते हैं, लेकिन वो अपने पिता को भी काफी मारता है और वो जेनिया को जबरदस्ती अपने वर्कशॉप में लेकर आता है। अब यहाँ पे उसे पोलिना मिलती है, जिसे वापस अकेले रखा था, जिसे देख जेनिया काफी गुस्सा होती है, लेकिन किरिल उसे समझाता है कि वो उससे बेइंतहा प्यार करता है और हर पल उसके साथ रहना चाहता है। लेकिन जेनिया उसे उस स्पेल के बारे में बताती है, लेकिन किरिल को इन सब से कुछ भी नहीं था और जेनिया को जाता देख वो उसे बेहोश कर देता है। अब जेनिया की जब आँख खुलती है तब किरिल ने उसे लिक्विड में जमा दिया होता है और शादी के लिए तैयार कर रहा होता है। वही पोलिना के साथ भी वो वही कर रहा था। ये देख वो कैसे तैसे खुद को छुड़ाकर पोलिना के साथ बाहर भाग जाती है और रास्ते में एक पुलिस के गाड़ी के सामने आती है और पुलिस उसकी भागने में उसकी मदद करती है, लेकिन किरिल भी उसके पीछे पीछे आ जाता है, लेकिन वो पुलिस उसे चकमा देकर एक दूसरे लेन में जाती है और इसी तरह जेनिया बच जाती है। अब वहाँ से वो विक्टर के घर पे उसकी मदद मांगने के लिए जाती है और वो उसकी मदद करता है और रात के लिए सहारा देता है। अब अगले दिन सुबह वो विक्टर को ऐसे अचानक आने के लिए माफी मांगती है, लेकिन विक्टर कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो खुद अपने काम पे यानी हॉस्पिटल चला जाता है, जहाँ पे हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए सोनिया आती है, जिसे उससे बात करनी थी, लेकिन वो मना कर देता है। तो वही हॉस्पिटल की लिफ्ट में विक्टर को पता चलता है कि किरिल की कल रात को ही मौत हो गई है। वही घर में जेनिया को किसी चीज की आहट होती है और तभी वहाँ पे किरिल का स्पिरिट एक नकाब पहनकर पोलिना को पकड़े हुए था। ये देखकर जेनिया डर जाती है और उसके पीछे जाती है, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाता है। तभी वहाँ पे विक्टर आता है और वो उसे बताती है कि यहाँ पे किरिल आया था, लेकिन विक्टर बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई है। विक्टर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और वो शव दिखाता है। अब जेनिया किरिल की लाश के पास उससे माफी मांगती है, लेकिन तभी अचानक से किरिल का स्पिरिट
उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ चेम्बर में लॉक कर देता है, लेकिन ज़ेनिया खुद को छुड़ाकर वहाँ से भागती है। तभी विक्टर उसे शांत करता है और लेकिन सोनिया जो अभी भी हॉस्पिटल में विक्टर से बात करना चाहती थी वो इन दोनों को देख लेती है और ज़ेनिया को काफी भला बुरा कहती है। अब ज़ेनिया यहाँ से विक्टर के साथ उसे डार्क मैजिक वाले लेडी के पास जाती है और उससे स्पेल को खत्म करने के लिए क्या करना है ये पूछती है। तभी वो औरत बताती है कि इसके लिए हमें उसे डीमन से पूछना होगा, जिसके लिए उन्हें विक्टर की मदद लगेगी। कि आखिरी बार ज़ेनिया की मदद करने के लिए वो मान जाता है और अब वो लेडी उस डीमन को विक्टर के शरीर में लेकर आती है। अब वो डीमन कहता है कि उसे बस ज़ेनिया की सोल चाहिए और विक्टर सीधा ज़ेनिया के ऊपर मारने के लिए जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक बुजुर्ग महिला आती है और वो ज़ेनिया को बचाती है और डीमन को भगा देती है। अब वो बुजुर्ग महिला ज़ेनिया को बताती है इस स्पेल को रिवर्स करने के लिए तुम्हें उस शादी वाले कपल की शादी को भी रिवर्स करना होगा, क्योंकि असल में वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे और इसी से ये बॉन्ड टूट पाएगा। लेकिन ये सुनते ही विक्टर मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर विक्टर हॉस्पिटल में आता है तो अभी भी सोनिया उससे बात करना चाहती थी और उसका वेट कर रही थी। अब विक्टर सोनिया को कहता है कि देखो, हमने कभी भी एक दूसरे से प्यार किया ही नहीं था, इसीलिए अगर शादी भी करते तो भी वो एक ना एक दिन टूट जाती। आगे कहता है कि ऐसी ही मुसीबत में तुम्हारी दोस्त ज़ेनिया पड़ी है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन सोनिया ये सुनते ही वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी दरवाजे के बीच में किरिल का स्पिरिट आकर उसे हॉन्ट करने लगता है, जिसके चलते सोनिया ज़ेनिया की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो ओल्ड लेडी ज़ेनिया के साथ चर्च में आती है, जहाँ पे उसके साथ सोनिया, विक्टर और सोनिया का एक्स भी आता है। अब वे लोग रिचुअल शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी जो डीमन होता है वो रिचुअल को रोकने के लिए वो सोनिया को पजेस करता है और उस बुजुर्ग लेडी को ही मारने लगता है। वही दूसरी जगह पे ज़ेनिया की मॉम के पास पोलिना थी, लेकिन तभी पोलिना अचानक से गायब हो जाती है। तो यहाँ पे रिचुअल के दौरान वो बुजुर्ग औरत खुद को संभाल कर डीमन को सोनिया के शरीर से बाहर निकालती है, लेकिन तभी वो डीमन सोनिया का शरीर वापस से पजेस करता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है। और विक्टर और ज़ेनिया पोलिना को बचाने के लिए उसी वर्कशॉप में जाते हैं और यही सेंटर में ज़ेनिया की मॉम बंदी हुई थी, लेकिन वहाँ पे पोलिना नहीं थी, इसीलिए ज़ेनिया पोलिना को ढूंढने और विक्टर उसके माँ को छुड़ाने लगता है। लेकिन अचानक से ये सारे पुतले ज़ेनिया को हॉन्ट करने लगते हैं। कैसे तैसे उनसे बचकर ज़ेनिया एक जगह पे अपने माँ को और पोलिना को देख लेती है। ये देख ज़ेनिया समझ जाती है कि जो बंदी हुई है वो उसकी माँ नहीं है, कि वो किरिल की आत्मा थी जो विक्टर को काफी बेरहमी से मारने लगती है। अब यहाँ पे ज़ेनिया अपने माँ और पोलिना को बाहर भेज देती है और विक्टर को बचाने वापस आती है और यहाँ पे वो फिर किरिल की आत्मा से कहती है कि वो हमेशा के लिए उसकी होगी, लेकिन विक्टर को छोड़ दे। अब ये सुनते ही वो विक्टर को छोड़ देता है और ज़ेनिया विक्टर को गुड बाय करती है। फिर मूवी के अंत में हम वही स्टार्टिंग का सीन देखते हैं, ब्लैक वेडिंग, जहाँ पे वो ब्राइड खुद ज़ेनिया ही थी जो किरिल से शादी करके खुद को उसे सौंप देती है। दरअसल ये स्पेल टूट सकता था, लेकिन शादी वाला कपल एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते थे, जिसके चलते डीमन को ट्रिक किया गया था और इसीलिए वो ज़ेनिया का सोल ले लेता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। बाय बाय।